पहला कांग्रेस का मेंबर और कांग्रेस का मेंबर प्रेसिडेंट के अंडर विधायक मुख्यमंत्री विधायकों की समस्या। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 2018 के बाद अपने दम पे हिमाचल में सत्ता में आई कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बनाया और साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री को। चुनाव परिणाम जैसे ही आया 8 दिसंबर को, उसके बाद से गहमागहमी शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने इशारों में अपनी दावेदारी पेश कर दी थी। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व के लिए फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन तर्कों के हवाले से प्रतिभा सिंह को संतुष्ट करके और सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया। मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी चीफ, दोनों ने शपथ ली और आज पहुंचे सचिवालय, जहां सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्वागत करने वालों में प्रतिभा सिंह भी शामिल। प्रतिभा सिंह जैसे ही बुके लेकर के पहुंची अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए, वैसे ही मुख्यमंत्री ने उन्हें झप्पी दी और कहा कि स्वागत आप नहीं करेंगे, स्वागत तो मैं करूंगा। उन्होंने माथा की चुनरी ओढ़ाई, बुके दिया और साथ में तर्क भी दिया कि क्यों मैं स्वागत करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का मुख्यमंत्री हूं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष मेरा बॉस हुआ। यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कर दिया कि प्रतिभा सिंह उनकी बॉस है और वो उनके अंडर में काम करेंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पहला कांग्रेस का मेंबर और कांग्रेस का मेंबर प्रेसिडेंट के अंडर सुना आपने, ये राजनीति करने की अपनी शैली। आपने देखा होगा कि जब सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया, राहुल गांधी प्रियंका गांधी पहुंचे, तो किस तरीके से उन्होंने प्रतिभा सिंह को अपने अंदाज में झप्पी दी है। क्या कि वीरभद्र सिंह के न रहने के बाद प्रतिभा सिंह ने जिम्मेदारी संभाली और बखूबी उसे निभाया। विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से, जो उनके बेटे हैं, वो विधायक बने, लेकिन चाहत इस बात की रही कि मुख्यमंत्री बने मेरी माँ या मैं। कांग्रेस के सामने दो दिक्कत आ गई। पहली दिक्कत ये कि जैसे ही प्रतिभा सिंह या विक्रमादित्य सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वैसे ही परिवारवाद का मामला उठेगा। क्यों? क्योंकि वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे और यदि उनकी पत्नी को बनाया जाता है तो विपक्षी आरोप लगाएगा, खासतौर से बीजेपी घेरने की कोशिश करेगी। दूसरी जो दिक्कत कांग्रेस को आ रही थी, चलिए इस आरोप को तो झेल भी लेती, वो ये कि जिस मंडी से प्रतिभा सिंह सांसद हैं, वहाँ से 9 सीटें कांग्रेस हार गई थी, वहाँ से बीजेपी जीत गई। तो इनके मुख्यमंत्री बनते ही ये सबसे पहले सांसद से इस्तीफा देती, वहाँ पे चुनाव होता और उपचुनाव में कांग्रेस हार गई। तो इसके जो विधायक सीट खाली करता, जैसे इनके बेटे विक्रमादित्य सिंह बोले थे कि मैं सीट खाली कर दूंगा अपनी माँ के लिए, वहाँ पे भी चुनाव होता और उस उपचुनाव में भी यदि बीजेपी ने घेर लिया तो, क्योंकि जो हिमाचल की कांग्रेस की जीत हुई है वो 0.9% वोट से हुई है। कुल 37,000 वोटों से में कांग्रेस बीजेपी से 15 सीटें ज़्यादा लाई है। चूँकि वो पहाड़ी इलाका है, जो मतदाता होते हैं उनकी संख्या कम होती है, इसलिए बहुत कम मतों की मार्जिन से हार जीत भी होती है। कांग्रेस इस वजह से हिचक गई और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो वीरभद्र सिंह थे तब भी उनके विरोधी खेमे के और कांग्रेस नेतृत्व के नज़दीकी माने जाते थे, और इधर मुकेश अग्निहोत्री जो अभी प्रतिपक्ष के नेता थे, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, वो वीरभद्र सिंह के नज़दीकी माने जाते हैं। इस तरह से समीकरण बनाया गया और यानी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी से लेकर के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो प्रतिभा सिंह को सेटिस्फाई करने की कोशिश की और सुक्खू ने मजाकिया अंदाज में लाइट वे में ही बोला, लेकिन ये कह करके कि आप मेरी बॉस है, उनको संतुष्ट करने की कोशिश की है। अब देखना ये है कि सबको वो लेकर के कैसे चलते हैं, क्योंकि जिस समय उनका स्वागत हो रहा था, जिस समय वो मिल रहे थे सचिवालय में, उस समय किसानों, नौजवानों, बागवानों, गरीबों, मजलूमों, सबके लिए उन्होंने सबके हित में पॉलिसी बनाने की बात कही है। अब जब वो सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे और खजाने की तरफ देखेंगे, तब पता चलेगा कि वो कितना कर पाते हैं और कितना नहीं कर पाते हैं। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।